जय हिंद दोस्तों, मैं मृत्युंजय प्रमाणिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में टोटल कितने स्टेट है। तो भारत में टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटोरीज़ है। टोटल 28 स्टेट, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरीज यानी ये 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की अगर स्थिति की बात करते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है ये आपका इंडिया का मैप है और इधर ऊपर वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ हो गया और ये नीचे आपका साउथ हो गया, इधर आपका ईस्ट पार्ट हो गया और इधर आपका वेस्ट पार्ट हो गया। तो दोस्तों नॉर्थ से लेके साउथ तक यानी उत्तर से लेके दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है तो 3,214 किलोमीटर इसका विस्तार है। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना इसका विस्तार है तो 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है 2.42% है। यानी कि अगर बात करते हैं देखिए ये जैसे कि विश्व है यानी कि ग्लोब है तो इसका 100% में से भारत का कितना परसेंट हिस्सा है तो 2.42% इसका भारत का हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है तो भारत 7वें नंबर पे आता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले नंबर पे कौन आता है तो रूस आता है। उसके बाद बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत कितने नंबर पे आते हैं तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। देखिए जो भारत का उत्तरी बिंदु है यानी कि भारत के उत्तरी बिंदु का जो लास्ट पॉइंट है इसको क्या कहते हैं तो इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है तो इंदिरा कॉल कहा जाता है जो कि कहाँ पर स्थित है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के साउथ पॉइंट यानी कि भारत के दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है तो भारत के दक्षिणी बिंदु को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर स्थित है तो बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पूर्वी बिंदु को क्या कहा जाता है तो भारत के पूर्वी बिंदु को कहा जाता है किबुथु जो कि कहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है। पश्चिमी बिंदु को सरक्रिक और एक गुहार मोती भी कहा जाता है। सरक्रिक या फिर गुहार मोती। ठीक है, सरक्रिक पहला नाम था, अभी गुहार मोती कहा जाता है। तो पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है गुहार मोती कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो दोस्तों भारत में टोटल कितने पड़ोसी देश है तो भारत में टोटल 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन से देखिए बांग्लादेश, चीन, नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भूटान। ठीक है, भूटान और एक हो गया म्यांमार। तो ये 7 पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश है 7 पड़ोसी देश है। तो दोस्तों इन 7 पड़ोसी देशों को कैसे याद रखिएगा तो ट्रिक से। आइए हम ट्रिक बनाएं इसके लिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है देखिए ट्रिक क्या है तो ट्रिक है बचपन में मैंने क्या किया MBA किया। तो देखिए ब से बांग्लादेश हो जाएगा, च से चीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, उसके बाद न से हो जाएगा आपका नेपाल और उसके बाद जो मैं और मैंने है ये 2 जो वर्ड है ये साइलेंट रहेगा। उसके बाद M से हो जाएगा म्यांमार, उसके बाद B से हो जाएगा आपका भूटान और A से हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 भारत के 7 पड़ोसी देश है। ठीक है, 7 पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश है 7 पड़ोसी देश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों देखिए ये जो भारत के जो 7 पड़ोसी देश है तो भारत के जो 7 पड़ोसी देश है तो इन 7 पड़ोसी देशों में भारत के कितने राज्य टच करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हो गया आपका बचपन से क्या है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। तो ये जो 4 देश है ये 5 राज्यों को टच करता है भारत के। जैसे कि हो गया आपका बांग्लादेश से कितने भारत के राज्य टच करता है 5, चाइना से कितने भारत के राज्य टच करता है 5, पाकिस्तान से कितने भारत के राज्य टच करता है 5 और नेपाल से कितने भारत के राज्य टच करता है 5। ठीक है, उसके बाद हो गया MBA। तो दोस्तों M और B
ठीक है, एम और बी, ये जो एम से क्या हो गया म्यांमार और बी से हो गया भूटान, ये जो दो देश है ये भारत के सिर्फ 4 राज्यों को टच करता है, यानी म्यांमार से 4 राज्य टच करता है और भूटान से भी 4 राज्य टच करता है। और लास्ट में बचा जो अफगानिस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ एक राज्य को टच करता है और वो कौन सा राज्य है भारत का, वो है लद्दाख। ठीक है, ठीक है, लद्दाख। ठीक है, देखिए जैसे कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य टच करता है भारत के, तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चीन से कौन कौन से राज्य टच करता है, तो चीन से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य टच करता है, तो पाकिस्तान से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। उसके बाद बचा नेपाल, तो नेपाल जो है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, तो उत्तर प्रदेश को टच करता है, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को टच करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और राजस्थान, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्री तट रेखा वाले राज्य। तो भारत के जो 9 राज्य है वो समुद्री तट रेखा से लगती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से लगती है। ठीक है, 4 केंद्र शासित भी तट रेखा से लगती है। ठीक है, कौन कौन से, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और अंडमान निकोबार, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा से लगती है। ठीक है, अगर आप पूछे दोस्तों कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है। कितना किलोमीटर, यानी कि 1214 किलोमीटर लंबाई है इसका। ठीक है, और सबसे कम तट रेखा वाली राज्य हो गया आपका गोवा। ठीक है, जो कि 101 किलोमीटर इसका फैला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया कच्छ। ठीक है, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, कच्छ सबसे भारत का बड़ा जिला है जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है जो कि कहाँ पर स्थित है, पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। इस राजस्थान में दोस्तों थार मरुस्थल है, इस राजस्थान में थार मरुस्थल है। अगर पूछे आपको कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो थार मरुस्थल राजस्थान में है। और छोटा राज्य हो गया गोवा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।